सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो ये बेसिकली ब्लॉग होने वाला है जो मैं अपने गांव में अंदर ही अंदर कर रहा हूँ, गांव के अंदर ही कर रहा हूँ। इसमें कुछ ऐसे मैं सीन्स दिखाऊंगा ना, अपनी गांव की स्थिति जैसे आप देख सकते हो। लोग आज भी गांव में ऐसे बैठा करते हैं और ये पुरानी सी घर है, एक दलान या चौखंडी बोलते हैं इसे, है ना। यहाँ पे देखो आज भी दीवारों में उपले इसी तरह ठोके जाते हैं। गोईठा बोलते हैं इसे, यहाँ उपले को। लोग आज भी खेतों में पानियाँ सिंचाई वगैरह थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है, बट देखो हर साल यहाँ हमारे गांव में इलेक्शंस होते हैं। रोड की स्थिति देखो, है ना। ये ऐसा रोड है जहाँ पे इस मोहल्ले के सारे लोग, इधर ऑलमोस्ट 80% लोग, लेडीज़ को इंक्लूड ना करें तो 40% लेडीज़ भी इधर आया करती हैं, क्योंकि जो इधर है वो थोड़ा सा पिछड़ा समाज के लोगों का घर ज़्यादा है, पिछड़े समाज के लोगों के। तो उनकी महिलाएं भी आते रहती हैं बकरी वगैरह लेके, जैसे देखो ये जा रही हैं। और नज़ारा देखो भाई, ये रोड आज से नहीं, मेरे बचपन से ये रोड जो है ऐसा का ऐसा ही है। थोड़े और उधर दोनों एक साइड पे एक तालाब है जिसे हम लोग धाड़ाइन कहते हैं, वो तालाब की तरह है बेसिकली। वो उससे साइड से, लेफ़्ट साइड से नहर कनेक्टेड है नदी में, और जब नदी में पानी आती है तो इस नहर में भी पानी आता है। लेफ़्ट साइड में तो देखो है, बट ये राइट साइड में देखो, है ना। राइट साइड में ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर मेरा पीछे खेत भी था। लेफ़्ट साइड में पानियाँ रहती है जब तक सिंचाई का एक साधन है। वैसे यहाँ पे अभी भी लेयर्स इतने हैं जिससे कि हम लोग सिंचाई कर लेते हैं बोरिंग या ट्यूबवेल के द्वारा। तो नहर पे डिपेंडेंट नहीं है मेरा गांव, लेकिन जब ऐसे बारिश नहीं होती है और बहुत कम बारिश होती है तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। इस बार तो अचानक से बारिश हो गई, हम लोगों की जो धान की फसल थी वो और अच्छी होती, बट इस बार उतनी अच्छी नहीं हुई। और गांव का माहौल देखो यार, एकदम शांत सा जगह है ना। गांव आने के बाद आपको, आप जो भी स्ट्रेस वगैरह होता है ना, वो उससे फ्री महसूस करते हो, क्योंकि चारों तरफ आपको हरियाली, कहीं सरसों के खेत, पीले पीले फूल सरसों के दिख जाते हैं खेतों में, है ना। और एकदम शांत सा माहौल होता है। हर 5 साल में कोई ना कोई चुना जाता है, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, है ना। हर 5 साल में एक बार चुना जाता है। गांव पे किसी का मेनली बेसिकली कोई फोकस होता नहीं है, सब थोड़े मोड़े काम करके पैसे बनाते हैं। वो लोग भी इसीलिए बनते हैं। लोग अभी भी जात पात में बटे हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं कि हमारे गांव के लिए कोई क्या कर रहा है, क्योंकि कोई जानता भी नहीं है यहाँ हमारे गांव में कि उनके गांव के लिए और क्या क्या हो सकता है ना। क्योंकि उनकी जो इमेजिनेशन है वहीं तक सीमित है। थोड़े बहुत काम कर दो, गांव में नाम हो जाता है। देख सकते आज भी ये सड़कें कितनी ख़राब है, और ये मैं आज से नहीं देख रहा हूँ, बचपन से देख रहा हूँ। बचपन में ये जो बगीचे आप देख रहे हो मेरे राइट साइड में, ये लगभग 1 बीघा 20 कट्ठे की ज़मीन है, उस पर फैला हुआ है। पीछे एक तालाब भी देखा आपने राइट साइड में, वो तालाब भी कभी पानियों से भरा रहता था। और ये देखो अभी तो गर्मी के भी मौसम नहीं है, तब ये स्थिति है। अब गर्मी में क्या ही होता होगा, ये तो ठंड का मौसम है। अभी देखो यहाँ पे कितने सारे आम के पेड़ हुआ करते थे। आपको रास्ते में इस साइड पे भी, राइट साइड में भी बहुत सारे आम के पेड़ दिख जाते पहले। यहाँ से भी आम के पेड़ ख़त्म हो गए। पूरा ये बागीचा एक बंजर की तरह बदलते जा रहा है।
इसमें जहाँ पेड़ लगने थे, किसी को बेसिकली गांव पे फोकस नहीं है। गांव की जो एनवायरनमेंट है उसकी चिंता किसी को नहीं पड़ी है। हर किसी को अपना घर बनाना है यहाँ, हर किसी को अपनी ज़मीन बढ़ानी है, खेत खरीदने हैं, है ना। बाहर से कमा के आते हैं लोग और गांव में इस तरह शो ऑफ करते हैं जैसे वो कितने बड़े लोग हो गए हैं, कितनी नॉलेज उनके पास में, है ना। बट बेसिकली वो एक फूल होते हैं, पढ़े लिखे मूर्ख जिसे कहते हैं, बेसिकली वही होते हैं। हम सब भी कहीं ना कहीं उनके ज़िम्मेदार हैं, लेकिन हम अकेले ज़्यादातर कर भी नहीं सकते गांव में, क्योंकि अभी मैं जब कैमरा भी लेके घूमता हूँगा तो मेरे पीठ पीछे लोग पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे लेकिन अब मैं कुछ कह नहीं सकता उन लोगों को, क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, कुछ अपने माँ बाप के सिखाए हुए तौर तरीके हैं जो आदत बन चुकी है। अभी भी गांव में लड़के यूथ जो है ना के बराबर हो गए हैं, खासकर मेरे मोहल्ले में। और जो लड़के हैं गांव के वो नशे में डूब चुके हैं, उनको बस नशे से मतलब है। ज़्यादातर यूथ जो है, नौजवान 22-25 साल के उम्र के लड़के जो हैं वो ज़्यादातर नशे में डूबे हुए हैं। पहले लोग यहाँ खेला करते थे, ये एक फील्ड हुआ करती थी जहाँ पे हर शाम सुबह छुट्टियों में जब भी किसी को मौका मिलता था तो यहाँ पे क्रिकेट हुआ करती थी। बट अब देखो ये पूरा ज़मीन खाली पड़ा हुआ है। अब इसमें खेती भी होने लगी है, शायद इस बार इसमें फसल नहीं लग पाई, बट पिछले साल इसमें भी खेती हुई थी। बगल वाला खेत भी, उसमें भी सरसों की फसल होने लग रही है। बेसिकली गाइस यही है गांव की स्थिति। बाकी नज़ारे देखो, अभी भी लोग एनवायरनमेंट की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, है ना। उनको इन सब से कोई पड़ा नहीं है। लोग आज भी गांव में जो रहते हैं, जो डेली रहते हैं, उनको बस थोड़े बहुत काम कर देते हैं मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति वाले। उनसे ठिठोली हंसी मजाक करके ही लोग खुश हो जाते हैं। ना उनसे कोई सवाल पूछता है, ना उनके साइड से कोई जवाब आता है। तो गांव की स्थिति यही हो चुकी है। बाकी नज़ारे देखो आप, कितना खूबसूरत है। वो सामने जो बैर का पेड़ दिख रहा है घर के साइड वाले, वहाँ पे भी हमारे छोटा सा एक प्लॉट है और उसके पीछे भी एक छोटा सा प्लॉट है। हमने भी फसल लगाई थी उनमें, बट इस बारी गेहूं की फसल हमारे दूसरे प्लॉट में हुई नहीं। और वो एक खेत ऐसे ही खाली पड़ा रहता है, उसमें 2-4 पेड़ लगे हुए हैं। इधर जानवर वगैरह भी चराने आया करते थे लोग, लेकिन अब गांव में कोई अवेयरनेस है ही नहीं लोगों में। बस उनको आजकल इतने सब सेल्फिश हो गए हैं गांव के लोग कि बस उन्हें भी पैसा पैसा ही दिखता है गांव में। बाकी नज़ारे देखो आप यार, एंजॉय करो। सिर्फ मुझे निगेटिव चीज़ें ही दिखती है जहाँ पे गंदगी रहती है। सच्चाइयाँ दिख जाती है मुझे। बैर के पेड़ में बैर नहीं आते अब, है ना। हालांकि इस बैर के पेड़ में उम्मीद है कि होगी। पिछले वाले जो अभी देखा आपने, वो साइड से क्रॉस करके आया, उसमें हमेशा बैर हर साल हुआ करता था और उसके बैर काफ़ी अच्छे थे। इस जगह पे आसपास के जितने भी बैर के पेड़ हैं उनमें सबसे अच्छा हुआ करता था जब वो पक जाते थे। बट अभी देखो उनमें भी बैर के पेड़ नहीं हुए। फ़िलहाल इसमें मुझे कुछ बैर दिख रहे हैं, बट वो भी पके हुए नहीं हैं। बाकी इधर आके थोड़ा शांति सा महसूस होता है। आज भी गांव में इस साइड पे लोग बहुत कम दिखते हैं, ना के बराबर ही दिखते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, जहाँ पे हम कुछ और एक्सप्लोर करेंगे, कुछ और जानकारियाँ देखेंगे। बाकी आपका क्या ख्याल है अपने गांव के बारे में, कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।